एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये होगा कि आप एग्जैक्ट पाथ बताएंगे जहां पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। अगर आप पाथ नहीं बताएंगे तो आपकी फाइल वहां से रीड होना स्टार्ट हो जाएगी जिस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं। जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हमारी फाइल पड़ी हुई है, इसको मैं कट करने लगा और इसको मैं जाके डेस्कटॉप पे सेव करने लगा। हम अपने प्रोग्राम को अब अगर रन करेंगे, हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा क्योंकि द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। फाइल नाउ एग्जिस्ट्स एट आवर डेस्कटॉप और हमारी डेस्कटॉप का पाथ हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ। इस केस के अंदर हम file.dat के साथ एब्सोल्यूट पाथ डिफाइन करेंगे और ये एब्सोल्यूट पाथ डिफाइन करने के दो तरीके हैं। तो पहला मेथड ये है कि आप उस एक पाथ पे जाएंगे जहां पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। सो लेट्स कॉपी इट्स पाथ, लेट्स गो टू इट्स प्रॉपर्टीज एंड लेट्स कॉपी इट्स पाथ एंड लेट्स पेस्ट आवर पाथ हियर। सो इन द फर्स्ट मेथड दैट वी ऑलरेडी डिड, we have to change these backslashes to forward slashes। अगर इस स्टेज के ऊपर मैं बैक स्लैशेस को फॉरवर्ड स्लैशेस में कन्वर्ट नहीं करता और अपने प्रोग्राम को रन करता हूं, तो यू सी दैट द आउटपुट दैट आई गेट इज दैट द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। हाउएवर द फाइल डज एग्जिस्ट एट आवर डेस्कटॉप। सो इन आवर फर्स्ट मेथड you just have to change these backslashes to your forward slashes. As soon as I'll run my program, so you see that the output now is coming from the file which is placed at desktop and the file name is file.dat. We can look at the other method as well. So this is how your path was copied. You just need to convert your single backslashes to double backslashes. Simply add a backslash with every slash that already exists over here. Let's save our program, let's run it again, and you would see that your program starts running again. So there are two methods of providing absolute paths. One of them is to convert your backslashes to forward slashes, and the other one is to convert your single backslash to double backslash. Moving on to our next concept, and our next concept is that of relative paths. आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी से कुछ फोल्डर्स आगे या कुछ फोल्डर्स पीछे भी आप जा सकेंगे और उस केस में आपको एब्सोल्यूट पाथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। So if you are going to the folders which are inside your current folder, so let me give you this scenario. Let's imagine कि आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करते हैं और इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में एक सब फोल्डर बना लेते हैं। लेट्स कॉल दिस फोल्डर एज सब फोल्डर और लेट्स से अपनी फाइल इस फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो अब हमारी वो फाइल जो कि डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, उसको मैं यहां से कट करके इस सब फोल्डर में रखने लगा। ऑफ कोर्स इस स्टेज के ऊपर अब अगर मैं अपना प्रोग्राम दोबारा रन करूंगा तो आपको जो मैसेज मिलेगा दैट वुड बी दैट द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। आवर फाइल इज नाउ प्लेस्ड इन अ सब फोल्डर and that folder is relative to our current folder. इसको करने के अब दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप उस सब फोल्डर का एब्सोल्यूट पाथ बता दें। That is the first method. Of course you can do that. But we already know कि हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी से एक फोल्डर आगे ये पड़ा हुआ है। So उस केस के अंदर I don't need to define everything over here. I just need to define that my folder is placed in a subfolder. And if you are working with subfolders, यानी कि एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर अगर पड़ा हुआ है, उस केस में आप यहाँ पे लिखेंगे एक डॉट फॉलोड बाय अ स्लैश एंड देन द फोल्डर नेम, व्हाटएवर द फोल्डर नेम इज। हमारे केस में उस फोल्डर का नाम है सब फोल्डर एंड देन एन अदर स्लैश हियर। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे प्रोग्राम को ये पता होगा कि हमारी फाइल जो है वो एक सब फोल्डर में पड़ी हुई है रिलेटिव टू द करंट पाथ और उसके अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है which is file.dat. Of course there can be multiple subfolders, a folder inside your subfolder और उस केस के अंदर आप यहाँ पे स्लैश स्लैश लिख के आप अपने सब फोल्डर्स के अंदर अंदर जो है वो जा सकते हैं। There might be a possibility that from your current working directory आप इससे एक फोल्डर अप के ऊपर जाना चाहेंगे, a folder which is behind your current folder. So मैं आप करने ये लगाऊं कि सब फोल्डर में से ये जो file.dat है इसको कट करने लगाऊं। इसको मैं हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी विच इज दिस वन इन फ्रंट ऑफ यू, इससे एक अप फोल्डर के अंदर जाके हमारी फाइल file.dat को सेव करने लगाऊं
और अब अपने प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा रन करता हूं तो अगेन यू गेट एन आउटपुट दैट द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नाउ द फाइल इज नॉट इन द सब फोल्डर, इट इज इन द फोल्डर विच इज अप और वन स्टेप बिहाइंड योर करंट फोल्डर। इस केस के अंदर आपको यहां पे रिलेटिव पाथ्स के अगेंस्ट सिंगल डॉट के साथ स्लैश नहीं डिफाइन करना, बल्कि डबल डॉट के साथ स्लैश डिफाइन करके एग्जैक्ट उस फोल्डर का नाम बताना है जहां पे वो फाइल पड़ी हुई है। अगर आप यहाँ पे डबल डॉट के साथ एक दफा स्लैश लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक फोल्डर अप जा रहे हैं और हमारी फाइल उसी एक फोल्डर अप के अंदर डायरेक्टली पड़ी हुई है। सो दिस इज माय करंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं इससे एक अगर अप जाता हूं तो माय फाइल डॉट dat इज प्लेस्ड ओवर हियर, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन इन माय रिलेटिव पाथ। प्रोग्राम को अगर अब मैं चलाता हूं तो आप ये देखेंगे कि you again get your output which is the input is 1024। आप अप फोल्डर को सब फोल्डर्स के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, which means कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी से एक फोल्डर अप पड़ी हुई है और उस एक फोल्डर अप के अंदर कोई एक नया फोल्डर है, लेट्स कॉल दैट फोल्डर एज फोल्डर, और file.dat यहां पे पड़ी हुई है। प्रोग्राम को अब अगर मैं चलाता हूं तो ऑफ कोर्स माय फाइल डज नॉट एग्जिस्ट because my file is not present at the one folder which is above my current folder, it is present in the one folder which is above our folder, और उस एक particular folder के अंदर एक सब फोल्डर है जिसका नाम है folder.txt। तो ये करने के लिए मुझे यहाँ पे एक फोल्डर अप जाना पड़ेगा और इस एक फोल्डर अप के बाद एक फोल्डर में जाना पड़ेगा और उस फोल्डर के अंदर जाके हमारी फाइल पड़ी हुई है which is file.dat। if I run my program again तो you would see कि you are able to read your file again। हम दो फोल्डर्स पीछे जाते हैं हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी से और वहां पे एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं एग्जाम्पल, और वहां पे अपनी फाइल जो है वो रखवाते हैं जस्ट टू सी कि क्या आपको ये बात समझ आई है या नहीं। हमारा ये जो फोल्डर है इसके अंदर जो file.dat पड़ी हुई है इसको मैं यहां से कट कर रहा हूं, मैं हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जा रहा हूं। नाउ आई हैव टू गो 2 फोल्डर्स अप, वन अप, सेकेंड फोल्डर अप। I want to create a new folder over here। उस फोल्डर का नाम हम रखना चाहेंगे एग्जाम्पल। इस फोल्डर के अंदर जाके हम ये file.dat कॉपी करना चाहेंगे। Let me delete everything from here। Let me write a dot dot and a slash over here and this would mean that I am going one folder up। उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा dot dot slash which means that I am going 2 folders up। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 folders up में एक फोल्डर एग्जाम्पल में जाना चाहूंगा और उसके बाद एग्जाम्पल के फोल्डर में file.dat पड़ी हुई है। नाउ इफ आई रन माई प्रोग्राम तो नीडलेस टू से इट वुड रन अगेन एंड यू गेट द सेम आउटपुट विच इज 1024। द लास्ट पॉइंट टू टेल यू ओवर हियर इज कि ऑफ कोर्स द सेकंड मेथड आल्सो इज वैलिड फॉर रिलेटिव पाथ्स एज वेल, विच मींस कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल फॉरवर्ड स्लैश आप डबल बैकस्लैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। You get the same output which is that the output is 1024।